जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने और नरेंद्र मोदी जी ने रोया, वो इक्वेशन थी इनके दिनों के बीच में कि आपको कब कांग्रेस छोड़ना है और कांग्रेस के ऊपर कब अटैक करना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे सुरूरी हो, ताज मोहिद्दीन हो, मीरजादा सईद हो, यही लोग बता रहे थे जब ये कांग्रेस में थे कि गुलाम नबी आजाद साहब कुछ देने वाला नहीं है, जिन्हें हमेशा कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की। आज यही लोग उसके तलवे चाट रहे हैं। ये बेईमान लोग नहीं है तो और क्या है। अब उनके जो दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं ना, जो बोलते हैं कि आजाद साहब ने ये किया, 4 दिन भी नहीं हुए उनको सियासत में, वो क्या जाने कांग्रेस को क्या डर लगेगा। कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन जो पपेट्स है ना बीजेपी के, इनसे क्या डरे। आके मुकाबला हो जाए कश्मीर में, जब चुनाव होगा कोई सीट निकल नहीं आएगी गुलाम नबी भट्ट साहब का। जो ये असेसमेंट्स कराते हैं ना सिस्टम को लेके, बीजेपी को लेके, इनका करारा जवाब मिलेगा चुनाव में कि ये बेईमान लोग वही हैं जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की खून बहाए हैं, जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को टॉर्चर किया है। क्या बात कर ले सुरूरी साहब, आप कम से कम आप एक शाइस्ता इंसान है, तजुर्बेकार इंसान है, कम से कम आप उस आका की बात मत कर लीजिए जो बीजेपी ने आपको टास्क दिया है। मीर साहब एक कदावर नेता है जम्मू कश्मीर का और कांग्रेस की स्ट्रेंथ है, वो शेर है कांग्रेस का। और तभी तो आजाद साहब ने विड्रा किया कांग्रेस से। इसको कहते हैं गुलाम अहमद मीर। समझ आया सुरूरी साहब ना? ये साजिश थी उन आका की जो दिल्ली में बैठे हैं, जो आजकल दिल्ली श्रीनगर करता है। ये सारा इन्हीं की साजिश थी मीर साहब को फंसाने के लिए। उसका नरेश गुप्ता बदकिस्मती से एमएलसी बना, उसका बेटा साथ में नहीं है, वो क्या बात कर लेगा मीर साहब का। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस का जो कद्दावर नेता था, होना चाहिए चर्चा। उसने जम्मू कश्मीर को हमेशा इग्नोर किया है और कश्मीर की बात उसने कभी नहीं की। और रिसेंटली जब वो श्रीनगर आया था, वो बरजुला में केरला से जो ये एक्सीडेंट हुआ था उधर लद्दाख में, और इतने कश्मीरी नौजवान मर गए, इतने कश्मीरी नौजवानों को टार्चर किया गया, उसने बात तक नहीं की। तब उसका कुछ तूती और था। यही लोग और ये बेईमान लोग जो है ना, चाहे ताज साहब की बात करें, पीरजादा सईद साहब की बात करें, सुरूरी साहब की बात करें, यही तो आजाद साहब के खिलाफ थे तब जब आजाद कांग्रेस में था। हमेशा इन्हीं वजहों से कांग्रेस इन्होंने कमजोर किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस में पोर्टफोलियो का मजा लिया, मिनिस्ट्रियों का मजा लिया। कांग्रेस ने आज तक इनके ऊपर आशीर्वाद रखा था। अब इन्होंने जिस प्रकार से लोगों के सामने अपने पोल खोले, अब लोग खुद जवाब देंगे इनको इलेक्शंस में। तो इसी तरह जिस तरीके से ये लोग फ्लो बना रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, इनका जो आका जिनकी इक्वेशन बनी है बीजेपी के साथ, ये बीजेपी की तोती बोल रहे हैं। सुरूरी साहब, आप कम से कम आप एक शाइस्ता इंसान है, तजुर्बेकार इंसान है, कम से कम आप उस आका की बात मत कर लीजिए जो बीजेपी ने आपको टास्क दिया है। मीर साहब एक कदावर नेता है जम्मू कश्मीर का और कांग्रेस की स्ट्रेंथ है, वो शेर है कांग्रेस का। और तभी तो आजाद साहब ने विड्रा किया कांग्रेस से। इसको कहते हैं गुलाम अहमद मीर। समझ आया सुरूरी साहब? अपने जुबान को आप लगाम दे दीजिए। जिस तरीके से आपने आरोप लगाया मीर साहब को, ये वही मीर साहब है जो इलेक्शंस में फिर से आए और लोगों ने भरपूर तरीके से एतमाद दिया, तभी वो एमएलए बना, तभी वो मिनिस्टर बना। जब कोर्ट ने क्लियर किया था ये साजिश थी उन आका की जो दिल्ली में बैठे हैं, जो आजकल दिल्ली श्रीनगर करता है। ये सारा इन्हीं की साजिश थी मीर साहब को फंसाने के लिए। ये सारे लोगों को पता है और मीर साहब को अपने लोग से जानकर कोई नहीं जान सकता। तभी तो वहां का एमएलए बना, तभी तो वहां से मिनिस्ट्री मिली थी उनको। और सुरूरी साहब, आप जिसके बल पे ये उछल रहे हैं ना, ये रहने वाला नहीं है। आपको सिक्योरिटी चाहिए, सरकारी क्वार्टर चाहिए, डायरेक्ट बीजेपी की बात कर लीजिए ना, क्यों ये दाएं बाएं बात कर लीजिए आप। और रहा वो बात, वो दूसरा क्या नाम है उसका, नरेश गुप्ता बदकिस्मती से एमएलसी बना, उसका बेटा साथ में नहीं है, वो क्या बात कर लेगा मीर साहब का। मीर साहब एक आंदोलन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस का, और जिस आका की ये बात कर रहे हैं उसका तो रास्ता अपने गांव में नहीं है, वो किस लीडरशिप की बात करेगा। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस का जो कद्दावर नेता था, होना चाहिए चर्चा। उसने जम्मू कश्मीर को हमेशा इग्नोर किया है और कश्मीर की बात उसने कभी नहीं की। और रिसेंटली जब वो श्रीनगर आया था, वो बरजुला में केरला से जो ये एक्सीडेंट हुआ था उधर लद्दाख में, और इतने कश्मीरी नौजवान मर गए, इतने कश्मीरी नौजवानों को टार्चर किया गया, उसने बात तक नहीं की। तब उसका कुछ तूती और था। ये जो सारी पॉलिसी है कांग्रेस के ऊपर अटैक करना, ये बीजेपी की पॉलिसी है। और कश्मीर में इन्होंने, इस आका ने बताया है कि आप डायरेक्ट फाइट कर लीजिए, मुझे बीजेपी के साथ थोड़ा अनबन ना हो जाए, आप डायरेक्ट कर लीजिए। किसने?
वो तो इक्वेशन थी ना, वो इक्वेशन थी। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने और नरेंद्र मोदी जी ने रोया, वो इक्वेशन थी इनके दिनों के बीच में कि आपको कब कांग्रेस छोड़ना है और कांग्रेस के ऊपर कब अटैक करना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने हमेशा जम्मू कश्मीर को इग्नोर किया है। और मुझे बताइए, सुरूरी साहब को मैं बोलना चाहता हूं कि उसको बोलो कि 2012 में जो न्यूज बाहर आई थी सविता सिंह की, वो क्या थी? अगर वो जवाब देगा, मैं मानूंगा कि सुरूरी साहब अपने आप को मानते हैं कि वो लीडर है। नेता नहीं, वो कांग्रेस का शेर है। वो लीडरशिप का फैसला है। वो लीडरशिप का फैसला है। कौन कहता था? कब क्या था? नहीं, जब वकार साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया, मेयर साहब ने पहले दिन ही लीडरशिप का ऑब्लाइज करके हमें तस्लीम है आपने ये डिसीजन लिया है। यही लोग और ये बेईमान लोग जो है ना, चाहे ताज साहब की बात करें, पीरजादा सईद साहब की बात करें, सुरूरी साहब की बात करें, यही तो आजाद साहब के खिलाफ थे तब। यही तो वकार साहब के खिलाफ थे तब जब आजाद कांग्रेस में था। हमेशा इन्हीं वजहों से कांग्रेस इन्होंने कमजोर किया है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने सेक्रेटरी को हाईजैक किया था, जिन्होंने अफसरों को हाईजैक किया था। इनकी जो सारी ये मामले हैं ना, ये तो लोगों के बीच में आ चुके हैं, कोई नहीं निकल आएगा इसमें, और लोग इनको भरपूर तरीके से जवाब देगा। यही वो लोग हैं जो हमेशा कांग्रेस के ऊपर सवालात उठते थे कि 70 साल में क्या किया, और ये जो मामले हैं, इनका यही वजह है कि यही जो बेईमान लोग थे। सुरूरी साहब एक नंबर का बेईमान है, ताज महीउद्दीन एक नंबर का बेईमान है, लोगों को धोखा दिया, लैंड ग्रैबर है। वो क्या कर लेगा मीर साहब की बात या वकार साहब की बात? वकार साहब युवा अध्यक्ष है, उसको पता है युवाओं के साथ किस तरीके से हमने खेलना है। गुलाम अहमद मीर ने 7 साल प्रेसिडेंटी चलाई और उसने देखा कि इनका कुछ नहीं है। वो नरेश गुप्ता, उसकी बीबी साथ नहीं है, वो क्या बात कर लेगा मीर साहब का, है ना? इनका जिस आका ने, मतलब है जब तक सुनिए, आका ने जिस तरीके से इनको हेल्प किया, कवर किया है। नहीं, हेल्प किस चीज का? आवाज नहीं उठा इस टाइम इनको निकाला जाए। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस को हाईजैक किया था, तभी गुलाम अहमद मीर हमेशा ये बोलता रहा कि ये आरएसएस का बंदा है, ये आरएसएस चलाता है। आपको पता है, जब श्राइन बोर्ड का मसला हुआ, महबूबा मुफ्ती ने तभी फील किया कि गुलाम नबी आजाद आरएसएस का मेंबर है। डॉक्टर फारूक की वकालत नहीं करूंगा। अपने जब से आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर में एक नया परसेप्शन क्रिएट किया है, ये साफ जाहिर होता है इसका जो टॉसिक है वो बीजेपी का है, और ये खुद अपने फेस को सामने नहीं आने देता है। और ये इन्हीं बेईमानों को, जो लोग कल तक आजाद साहब के गीत गाते थे, यही बेईमान लोग जो कल तक आजाद साहब के खिलाफ थे, आज उनके साथ में। क्या इनको प्रोटोकॉल की जरूरत है? क्या इनको सरकारी गाड़ी की जरूरत है? चाहे इनको सरकारी क्वार्टरों की जरूरत है? चाहे ये लोग अपने आप को एम्पावर करने की जरूरत करते हैं कि जो 5 अगस्त के बाद सारा सरेंडर, ये प्रोटोकॉल सरेंडर हुआ, ये उसके खातिर चल रहे हैं। लोग इनके साथ नहीं है। सुरूरी को बोलो कि गुलाम नबी आजाद के गांव में रास्ता है, अभी तक नहीं, सवाल ही पैदा नहीं है। मेरे पे कौन सी सिक्योरिटी है? कौन सी सिक्योरिटी? किस चीज का सिक्योरिटी? सवाल ही नहीं है। ये हमारा जो कश्मीर है ना, ये हमारी सिक्योरिटी है। हम इसकी आवाज है, वो हमारी सिक्योरिटी है। हमें इसकी तरह नहीं चाहिए। कहाँ? तो यही बेईमान लोग जो थे कल तक हमारे कांग्रेस को, इन्होंने हाईजैक किया। तभी तो राहुल गांधी ने कहा कि हम नौजवानों को आगे आने दे दी। यही गुलाम अहमद मीर है जिन्होंने हम नौजवानों को आगे आने दिया, तभी तो उसके खिलाफ थे। नहीं ना, ये उनके उस पहले बात करेंगे कि हम कहां से निकलेंगे। नहीं, किस चीज का लेके? वही सुनिए, गुलाम नबी आजाद नहीं, जो इनका आका है ना, गुलाम नबी भट्ट साहब बोलते हैं। आजाद तब वो कांग्रेस में था, आज गुलाम नबी भट्ट है। वो एक फ्रीक बन गया है ना अब यहाँ पॉलिटिकल पार्टी। आजाद इसलिए था, कांग्रेस ने उसको प्रोजेक्शन दिया था, कांग्रेस ने उस पर इन्वेस्ट किया था बिना इलेक्शन के इतने पदों पे। ये धोखा था लीडरशिप को कि ये आरएसएस का नहीं है तो किसी और का है, ये सीधा आरएसएस का बीच में है ना। ये वो पार्टी ढूंढ रहे हैं जो कश्मीर को सूट करेगा। इनको पता है कुछ नहीं होने वाला है। कभी बार उनके जो स्पोक्स पर्सन है, क्या नाम है उसका, सलमान निजामी, जमीन ही नहीं है उसकी। किस जिले से हैं, कहाँ के उसके लोग हैं, हवा में बात करता है वो। और वो राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक कांग्रेस का कुछ इन्होंने नाम दिया था, कुछ नहीं है। भट्ट साहब का जो रिमोट कंट्रोल है वो पीएम हाउस में है। वो थोड़ी अपने आप में डिसीजन लेगा कि मुझे क्या करना है। जब वहां से रिमोट दबेगा तभी आजाद साहब यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा।
तभी सरूरी एक्टिवेट हो जाएगा, आपको क्या करना है, तभी ये ताज मोहिउद्दीन एक्टिवेट हो जाएगा, क्या करना है। इनको डर है कि अगर हम बीजेपी की बात ना बोले, अगर हम गुलाम नबी भट्ट साहब की बात ना बोले, हमें ईडी ना पड़े, हमें एनआईए ना पड़े। मैंने बोला आपको, सरूरी साहब को बोलो एनआईए क्यों पड़ा था, अगर वो जवाब देगा मैं बोलूंगा उसको। सरूरी साहब को बोलो कि 2012 में जो न्यूज बाहर आई थी गुलाम नबी आजाद साहब के और वो डीएलएफ के चेयरमैन की बेटी के साथ, वो क्या था, जवाब दे, वो क्या था, वो आया, दुरुस्त आया। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने पहले ही गुलाम नबी आजाद को आरएसएस का मेंबर करार दिया था जब श्राइन बोर्ड का मसला हुआ था। तब लीडरशिप को ये बात जहन में आई, शायद रीजनल पार्टी की आपस में कुछ रसाकशी होगी, लेकिन उसने तो पहले ही इशारा दिया ये बेईमान लोग हैं, इनके साथ मत कर लीजिए आप इतना। तब महबूबा मुफ्ती ने कहा, गुलाम नबी भट्ट साहब महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बोले, उसको सारा चिट्ठा उसके सामने खड़ा है कि ये क्या है। तो ये कहने की बात होती है, देखिए अपने गांव को रास्ता क्यों नहीं दे सके। छात्रों की बात कर ली, दौड़ा की बात कर लीजिए, वहां के लोग बताएंगे आपको कि गुलाम नबी भट्ट साहब का रास्ता कहाँ है, अपने गाँव का कहाँ है, कहीं नहीं है। और ये मिन्नत नहीं होती है कि उसने ये किया, ये इसने ये किया। मुझे बताओ कि गुलाम नबी भट्ट साहब ने कब कश्मीरी नौजवानों की बात की, वो तो खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है। किस चीज को लेके 370 और 35 का, वो तो इक्वेशन थी, वो इक्वेशन थी, वो इक्वेशन थी। अब उनके जो दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं ना, जो बोलते हैं कि आजाद साहब ने ये किया, 4 दिन भी नहीं हुए उनको सियासत में, वो क्या जाने। चाहे सरूरी हो, ताज मोहिउद्दीन हो, पीरजादा सईद हो, यही लोग बता रहे थे जब ये कांग्रेस में थे कि गुलाम नबी आजाद साहब कुछ देने वाला नहीं है, जिन्हें हमेशा कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की। आज यही लोग उसके तलवे चाट रहे हैं, ये बेईमान लोग नहीं है तो और क्या है। कांग्रेस को क्या डर लगेगा, कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन जो पपेट्स है ना बीजेपी के, इनसे क्या डरे। आके मुकाबला हो जाए कश्मीर में, जब चुनाव होगा कोई सीट निकल नहीं आएगी गुलाम नबी भट्ट साहब का। जो ये असेसमेंट कराते हैं ना सिस्टम को लेके, बीजेपी को लेके, इनका करारा जवाब मिलेगा चुनाव में कि ये बेईमान लोग वही हैं जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के खून बहाए हैं, जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को टॉर्चर किया है। क्या बात कर ले आप ये।